बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डिकोडिंग फिज़िक्स। एमडीके 2024 के लिए हम फाइनल शॉर्ट एमसीक्यूज़ की डिस्कशन कर रहे जिसमें हमने पहले 11 वीडियोस अपलोड की हुई है। ये 12 लेक्चर है और इसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स दोनों टॉपिक्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अ वेव कैन ट्रांसफर। जनाब, वेव किस चीज़ को ट्रांसफ़र करती है? एनर्जी के बारे में तो आपने सुना है, लेकिन साथ साथ ये मोमेंटम को भी ट्रांसफ़र करती है। स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मोमेंटम को कैसे ट्रांसफ़र करती है अगर मास को ये ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। प्रोटॉन्स की मास ज़ीरो होती है, रेस्ट मास, तो ये मोमेंटम को कैसे ट्रांसफ़र करती है? देखे, जब भी हम कहते हैं ना कि एक लाइट वेव है और वो किसी मेटल सरफेस पर पड़ती है, मैं थोड़ा सा इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूं। हम कहते हैं ना कि एक लाइट वेव आती है और वो किसी मेटल के सरफेस को हिट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होती है उसको वो मोमेंटम ट्रांसफ़र करती है। तो जो मोमेंटम ट्रांसफ़र करती है वो मोमेंटम कहाँ से आया? इसका मतलब है कि वेव के पास मोमेंटम होती है। तो कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। वेव मोमेंटम और एनर्जी दोनों को ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसका बाकायदा फार्मूला भी है, जो डी ब्रोगली मैटर वेव्स का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। तो वहाँ से निकाल सकते हैं हम मोमेंटम को। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डैश एंड नेचर, ट्रांसफर्स एंड नेचर। तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर्स है। एग्जाम में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जगह दूसरा मतलब स्पेसिफिक नाम भी गिवन हो सकता है। आपको एक्स रेज बता सकते हैं, आपको कहते हैं कि माइक्रोवेव्स जो है वो ट्रांसफ़र है या लॉन्गिट्यूडनल है। आपको लाइट वेव्स, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, उसमें से फिर गामा रेज। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इनके बारे में दो बात याद रखें। एक तो ये सब के सब ट्रांसफर्स एंड नेचर है, ईमान रखे इस बात पर, ठीक है। आपको डिफरेंट तरीकों से पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कि दे ऑल मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। सारे के सारे की जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट होगी। अगर आपको एग्जाम में दिया जाए कि जी एक गिवन ऑप्शन में से कौन सी की स्पीड ज़्यादा होगी, और तीन ऑप्शन जो है वो सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, एक्स रेज हो और विजिबल रेज हो और विजिबल लाइट और गामा और माइक्रो, इनमें से कुछ ऑप्शंस, और फिर ऑप्शन डी हो कि ऑल ऑफ दीज या ऑल की जो इक्वल होगी, तो सबकी इक्वल स्पीड होगी और इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होगी। तो ये दो बातें आप याद रखें। बहुत आसान कंसेप्ट है, लेकिन एग्जाम में इतना ट्रिकी क्वेश्चन दिया जाता है कि आप लोग फिर उसको गलत कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, पाथ डिफरेंस इक्वल होता है हाफ ऑफ द वेवलेंथ के। तो पेज डिफरेंस किस चीज़ के इक्वल होगी? अब देखिए, बहुत ही सिंपल है। पेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन याद रखिए कि जो पेज डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू, पेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना है? हाफ ऑफ द वेवलेंथ। हाफ ऑफ द वेवलेंथ का क्या मतलब है कि लैम्डा बाय 2, तो इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। अब सिंपली देखें आप इस इक्वेशन को, तो बहुत ही आसानी से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लैम्डा लैम्डा के साथ ख़त्म, 2 2 के साथ ख़त्म, जो रिमेनिंग रह जाती है वो सिर्फ पाई रह जाती है। तो पेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस और पेज डिफरेंस का रिलेशन याद रखें। अगला क्वेश्चन, अ पार्टिकल अंडरगोज एस एच एम। यहाँ पर जो रह गए एस एच एम का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसकी पीरियड क्या है? टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है, और एम्पलीट्यूड जो है इसकी 1 मीटर है। तो मैक्सिमम स्पीड इन मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में उसकी स्पीड फाइंड करें। मीटर पर सेकंड गिवन है तो इसका मतलब है कि लीनियर वेलोसिटी को फाइंड करें। जो ऑसिलेशंस होती है ना, वो चाहे सर्कुलर हो चाहे वाइब्रेटरी हो, जो भी है वहाँ पर एक एंगुलर स्पीड भी होती है। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमसे वी पूछ रहा है। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी पूछ रहा है, हमें इसको फाइंड करना है। टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड हमें गिवन है, तो किस तरह से फाइंड करेंगे? बहुत ही सिंपल। हमें पता है कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये तो आपको पता है ना, सर्कुलर मोशन से। ठीक है, और एस एच एम भी, सर्कुलर मोशन भी एस एच एम होती है अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। आपको इसका पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। तो उस केस में जो ये रेडियस ऑफ द सर्कल है वो इक्वल होता है एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आर जो है वो एम्पलीट्यूड की इक्वल होती है, और एम्पलीट्यूड यहाँ पर गिवन ऑप्शन में कितना है? 1 मीटर है। और जो ओमेगा है उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या? 2 पाई डिवाइड बाई टी है ओमेगा, 2 पाई डिवाइड बाई टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकेंड्स है।
तो इस तरह से आप लिखे और फिर यहाँ पर भी कटाई शटाई करें तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 2 के साथ कैंसिल, सिर्फ पाई रह जाएगा। तो पाई मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी, मैक्सिमम स्पीड पाई मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अ स्प्रिंग इज पुल्ड डाउन बाय 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। पुल डाउन 2 सेंटीमीटर मतलब x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो यही तो इसकी एम्पलीट्यूड है ना, ठीक है। तो यही इसकी एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर होगी। जितना उसमें से मेन पोजीशन से हमने उसको डिस्प्लेस किया है वही इसकी एम्पलीट्यूड होगी। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। undergoes the SHM, what will be its amplitude। तो यहाँ पर कंसेप्ट याद रखिए, बता दिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एम्पलीट्यूड इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड भी 10 सेंटीमीटर, ये कंसेप्ट याद रखें। इस लेक्चर में ऐसे MCQs डिज़ाइन किए हैं कि इसमें मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फिर इस पर प्लेंथी न्यूमेरिकल्स हम इंशाल्लाह करेंगे आगे। To make the frequency double of a spring oscillation, we have to, फ्रीक्वेंसी को डबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। गिवन ऑप्शन में सारे मास है, तो मास के साथ हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास। पहली बात तो यह इनवर्सली रिलेटेड से कि हमें अगर फ्रीक्वेंसी डबल करना है तो मास को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब कितने टाइम्स डिक्रीज करना पड़ेगा, अंडर द रूट है तो 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी के लिए हमें 4 टाइम्स मास को डिक्रीज करना पड़ेगा। रिड्यूस द मास टू 1/4, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 8, 2 springs of force constant K are joined in parallel to each other, the force constant of combination will be। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर बहुत न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, हम करेंगे इनको इंशाअल्लाह। और वो ये है कि एक स्प्रिंग है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K है, दूसरे की भी स्प्रिंग कांस्टेंट K है, अगर दोनों को हम कंबाइन करें तो उस कम्बिनेशन की स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगी, तो वो K + K होगी, ठीक है, ये 2K हो जाएगी। अब इस पर न्यूमेरिकल्स इस तरह बनेंगे कि आपको शायद डायग्राम्स गिवन हो दो स्प्रिंग्स की, एक की स्प्रिंग कांस्टेंट की भी कुछ वैल्यू हो 2 न्यूटन पर मीटर है ना स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट, यस, दूसरे की भी न्यूटन पर मीटर कुछ हो, और आपसे फिर जो है एम्पलीट्यूड भी गिवन और पोटेंशियल एनर्जी का पूछ जाए आप किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उस केस में आप हाफ K² पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ना, तो x तो आपको गिवन है लेकिन K आपको उस कम्बिनेशन से फाइंड करनी है, दोनों के K को ऐड करना है तो आपको रिजल्टेंट K आ जाएगा, और फार्मूला में किसी एक की K को पुट नहीं करनी, कम्बिनेशन का पुट करना है, ठीक है। तो इस वजह से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है कि वो ग्रेटेस्ट एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो यस दिस वन इज ट्रू है, ऑप्शन ए एक्सेलरेशन मैक्सिमम पोजीशन पर या एक्सट्रीम पोजीशन पर ग्रेटेस्ट होती है। बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट एट मैक्सिमम पोजीशन पर रिमेंबर वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है, फॉर अ वेरी 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 स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम। पीरियड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, बिल्कुल भी नहीं, पीरियड कभी भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, पीरियड जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट और उस पे मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, नहीं एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वो चेंज होती है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि नेट एक्सेलरेशन इन कंप्लीट ऑसिलेशन इज इक्वल टू 0, ये बात याद रखें, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन इन फुल ऑसिलेशन इक्वल टू 0, कभी कभार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन द रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यही तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनेशन है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और इस सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल होगी। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।